ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता सती खंड का 30वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। दक्ष यज्ञ में सती का योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना, भृगु द्वारा यज्ञ कुंड से ऋभुओं को प्रकट करना, ऋभुओं और शंकर के गणों का युद्ध, भयभीत गणों का पलायित होना। नारद जी बोले, हे विधे, जब दक्ष को संबोधित कर शिवप्रिया सती ने मौन धारण कर लिया, तब वहां क्या चरित्र हुआ, मुझे उससे आदरपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मौन होकर सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके और शांतचित होकर सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गईं। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करके वे योग मार्ग में प्रविष्ट हो गईं। गौर मुख वाली शंकर की प्राण प्रिया सती प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान वायु को समान करके उदान वायु को यत्नपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि पूर्वक हृदय में स्थापित करने के पश्चात उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गईं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दग्ध हो जाने पर पवित्र वायु में रूप धारण किया। तदनंतर अपने पति के चरण का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका निष्पाप शरीर यज्ञाग्नि में गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सर्वत्र व्याप्त हो गया। लोग कह रहे थे, हाय, भगवान शंकर की परम प्रेयसी तथा देवता स्वरूपिणी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित होकर अपने प्राण त्याग दिए। ओहो, चराचर जिनकी प्रजा है और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ऐसे इन दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। ओहो, शिवप्रिया मनस्वनी सती देवी, जो सदा ही सज्जनों के लिए मान योग्य थीं, आज इतनी दुखित हो गईं। वास्तव में उन दक्ष का हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। वे ब्राह्मण द्रोही हैं, इसलिए सारे संसार में उन्हें महान अपयश प्राप्त होगा। इन शंभुद्रोही दक्ष ने प्राण त्याग करने को उद्यत अपनी पुत्री को रोका तक नहीं। इस अपराध के कारण इन्हें महान नरक भोगना पड़ेगा। सती के प्राण त्याग को देखकर जिस समय लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद शीघ्र ही क्रोधपूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 60,000 महाबली पार्षद शंकर जी के प्रभाव से कुपित हो उठे थे। हमें धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहते हुए शंकर के सभी वीर गणाधिप बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। शिवगणों के महान हाहाकार से सभी दिशाएं व्याप्त हो गईं। सभी देवता, मुनिगण तथा जो भी अन्य लोग वहां उपस्थित थे, वे भयभीत हो गए। क्रुद्ध हुए उन समस्त रुद्रगणों ने आपस में विचार विमर्श करके वाद्यों से प्रलय मचाते हुए लड़ने के लिए शस्त्रास्त्र उठा लिए। हे देवर्षि, कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। महात्मा शंकर के जो गण नष्ट होने से बच गए, वे क्रोध युक्त होकर दक्ष को मारने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। हे मुने, आक्रमणकारी उन पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने वाले अपहता असुरा रक्षा सिवेदि श्रद्धः इस यजुर्मंत्र से दक्षिणाग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋभु नामक हजारों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। हे मुनीश्वर, हाथ में जलती हुई लकड़ियों को आयुध के रूप में धारण करने वाले उन सभी के साथ प्रथम गणों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्म तेज से संपन्न महावीर ऋभुओं के द्वारा सभी ओर से मारे जाते हुए प्रथम गण बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए।
इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की इच्छा रूपी महाशक्ति से ही हुई थी। उसे देखकर ऋषि, इंद्रादि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कुछ लोग सबोर से वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे और उद्विग्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में मंत्रणा करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। हे मुने, दुरात्मा, शंकर द्रोही तथा ब्रह्म बंधु, पतित ब्राह्मण, दक्ष के यज्ञ में उस समय इस प्रकार का विघ्न उपस्थित हो गया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती के उपाख्यान में सती का देह त्याग और उपद्रव वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 31वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। यज्ञ मंडप में आकाशवाणी द्वारा दक्ष को फटकारना तथा देवताओं को सावधान करना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इसी बीच वहां दक्ष तथा देवता आदि को सुनाते हुए आकाशवाणी ने यथार्थ बात कही। आकाशवाणी बोली, हे दुराचारी तथा दंभ वृत्ति में तत्पर दक्ष, हे महामूढ़, तुमने यह कैसा अनर्थकारी कर्म कर डाला। हे मूढ़, तुमने शिव भक्त राज दधीची के कथन को भी प्रमाण नहीं माना, जो तुम्हारे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वे ब्राह्मण तुमको दुस्सह शाप देकर चले गए, तब भी तुम मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा। इसके अनंतर तुमने अपने घर में स्वतः आई हुई अपनी मंगलमयी पुत्री सती का विशेष आदर क्यों नहीं किया। हे ज्ञान दुर्बल, तुमने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह तुमने क्या किया। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, ऐसा समझकर विमोह में पड़कर तुम व्यर्थ ही घमंड में भरे हुए हो। वे सती सदा आराधना करने के योग्य, समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे माहेश्वरी सती देवी पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करने वाली, मनोवांछित फल देने वाली हैं और समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली हैं। वे परमा परमेश्वरी सती ही पूजित होने पर सदा कीर्ति, भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। वे सती ही इस जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली, अनादि शक्ति और कल्प के अंत में जगत का संहार करने वाली हैं। वे सती ही जगत की माता, भगवान विष्णु की माता, विलासिनी तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्य आदि की जननी मानी गई हैं। वे सती ही तपस्या, धर्म तथा दान आदि का फल देने वाली, शंभु शक्ति, महादेवी, दुष्टों का हनन करने वाली और परात्पर शक्ति हैं। ऐसी सती देवी जिनकी सदा प्रिय भार्या हैं, उन शिव को दुष्ट विचार वाले मूढ़, तुमने यज्ञ भाग नहीं दिया। भगवान शिव ही परमेश्वर, सबके स्वामी, परात्पर, ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के दर्शन की इच्छा वाले योगी जन योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन धान्य और यज्ञ आदि का सबसे महान फल शंकर का दर्शन ही कहा गया है। शिव जी ही जगत का धारण पोषण करने वाले, समस्त विद्याओं के पति, सब कुछ करने में समर्थ, आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के मंगल हैं। हे खल, तुमने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया, इसलिए अवश्य ही इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता है। क्या परम पूजनीय वे शिवा तुम्हारी पूजा के योग्य नहीं थी। शेषनाग अपने 1000 मस्तकों से प्रतिदिन जिनकी चरण रज को प्रेम पूर्वक धारण करते हैं, उन्हीं शिव की शक्ति ये शिवा सती हैं। जिनके चरण कमलों का आदरपूर्वक ध्यान और पूजन कर विष्णुत्व को प्राप्त हो गए और उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं। जिनके चरण कमलों का ध्यान एवं पूजन कर ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए और जिनके चरण कमलों का आदरपूर्वक निरंतर ध्यान एवं पूजन करके इंद्र आदि लोकपालों ने अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किया है, उन्हीं शिव की पत्नी सती हैं।
भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति रूपा देवी सती जगन माता कही गई हैं। हे मूढ़, तुमने उनका सत्कार नहीं किया, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? तुम्हारे ऊपर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है और विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तुमने भक्तिपूर्वक उन भवानी और शंकर की आराधना नहीं की। कल्याणकारी शिव जी का पूजन अर्चन न करके मैं कल्याण प्राप्त कर लूँगा, यह कैसा गर्व है? वह तुम्हारा दुर्वार गर्व आज विनष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तुम्हारी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यदि देवता इस समय तुम्हारी सहायता करेंगे तो जलती हुई आग से खेलने वाले पतंगों के समान वे नाश को ही प्राप्त होंगे। आज तुम्हारा मुख जल जाए, तुम्हारे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तुम्हारे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही भस्म हो जाएं। जो आज इस दुरात्मा दक्ष की सहायता करेंगे, उन समस्त देवताओं के लिए शपथ है कि उनका कर्म तुम दक्ष के अमंगल के लिए हो। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं, अन्यथा आप लोगों का सब प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाएं, अन्यथा आज आप लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विष्णु, आप इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाएं, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। हे विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से शीघ्र निकल जाइए, अन्यथा आज आपका सर्वथा नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली आकाशवाणी मौन हो गई। हे तात, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर विष्णु आदि सभी देवता तथा अन्य मुनि आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में आकाशवाणी का वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ।